नंबर से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है के लिए। तो हॉस्टन वार्डन, साथ ही साथ जो है सी जी टेट की एग्ज़ाम होगा, सी टेट हो गया, सी जी टेट हो गया, छत्तीसगढ़ में जो है आप टीचर भर्ती आने वाले उसके लिए काम आएगा। तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वन लाइन क्वेश्चन है, फटाफट हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, ठीक है। जीन पियाजे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो यही क्वेश्चन होता है कि बाल मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, तो जीन पियाजे को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। तो ये डेट याद रखना है, 1840, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान की शुरुआत जो हुई थी आपका 1840 में जो है बाल मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 3 है कि जो है विश्व में पहली बार मनोविज्ञान, ठीक है, तो विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने, ठीक है, किसने कब और कहाँ स्थापित की थी, ठीक है। तो पहली बार मनोविज्ञान के प्रयोग जो है ये आपका विलियम वुंड, ये जो मनोवैज्ञानिक के नाम को याद रखें, विलियम वुंड ने कौन से सन में, सन 1889 में जो है इन्होंने कहाँ, जर्मनी के जो प्रयोगशाला है यहाँ पे इन्होंने जो है स्थापित की, ठीक है। नाम को याद रखिए, नाम, पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जो है विलियम वुंड ने सन 1889 में इन्होंने की थी, कहाँ में, जर्मनी में, ठीक है। तो इनसे कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस विद्वान ने बच्चों की अंतःक्रियाओं और उनके विकास का मूल आधार माना है। तो लेव जो वाइगोस्की ने, इन्होंने, इस विद्वान ने बच्चों की अंतःक्रियाओं का जो है विकास का जो है मूल आधार इन्होंने कहा है, ठीक है। तो ये जो है इस मनोवैज्ञानिक को याद रखिएगा, लेव वाइगोस्की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है। किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था, ठीक, किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का जो है प्रतिपादित किया गया है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है। तो कौन से विद्वान ने, तो लॉरेंस जो कोहलबर्ग, तो लॉरेंस कोहलबर्ग इन्होंने जो है नैतिक विकास की अवस्था का जो सिद्धांत का इन्होंने जो है प्रतिपादन या जो है प्रतिपादन इन्होंने किया था इस सिद्धांत का, ठीक है जी। तो लॉरेंस कोहलबर्ग नाम को आपको याद रखना है। इससे क्या होगा, सीधा ऑप्शन में रहता, चार ऑप्शन रहते तो कंफ्यूज हो जाता कौन सा ऑप्शन, ये यहाँ पे जो डायरेक्ट जो आंसर सही वो ऑप्शन यहाँ पे डाल दिया गया है, ठीक है। तो वन लाइनर के यही जो है फ़ायदे होते हैं, जो आपका आंसर रहता है वही आपको याद रहता है, ठीक है। बाकी चार ऑप्शन में रहेगा भी तो आप आंसर लगा सकते हैं ऐसा करके, ठीक है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग इन्होंने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। अगला छठा क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार को, ठीक है, तो पियाजे के अनुसार जो बच्चा जो है किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने में उनके विभेद करने लगता है, तो ये जो अवस्था जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। इस अवस्था में जो पियाजे, मनोवैज्ञानिक जो पियाजे, इनके अनुसार कहना है कि जो बच्चा जो है कौन सी अवस्था में, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में परिवेश के वस्तुओं को पहचानने में उनके विरोध करने लगता है, ठीक है। तो ये जो है ये अवस्था को याद रखें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन है, जिन पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में, ठीक है, जिन पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों को समावेश हो जाने को क्या कहा गया है, तो सात्मीकरण, याद रखें। तो जिन पियाजे के अनुसार बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है, तो इसको जो है सात्मीकरण बोलते हैं, ठीक है जी। इसका जो है सात्मीकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन है कि बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है, ये जो है किशोरावस्था में, ठीक है। तो बच्चों में जो है आधारहीन और आत्मचेतना का संबंध उसके विकास के किस अवस्था से संबंधित है, तो जो है किशोरावस्था से जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन कि बच्चों के विकास से, ठीक है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है, तो जीन पियाजे, ठीक है। तो बच्चों विकास से संबंधित निर्माण और खोज का सिद्धांत ये जो है जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 10 है कि लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि कितनी होती है, तो ये लगभग जन्म से 2 वर्ष तक की आयु तक यहाँ पे जो है लॉरेंस कोहलबर्ग इन्होंने जो है प्रतिपादित किया था कि जो नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है, ठीक है जी, जिसको हम नैतिक विकास बोलते हैं, ठीक है जी। 11वां क्वेश्चन है
ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? ठीक है, तो ईर्ष्या और भावना की जो अवस्था ये जो है बाल अवस्था में होती है। ठीक है जी, तो ईर्ष्या और भावना की अवस्था ये आपका बाल अवस्था कहलाती है। 12वां क्वेश्चन है स्व प्रेम अपनी वस्तुओं से प्रेम, स्व प्रेम अपनी वस्तुओं से प्रेम की जो अवस्था कौन सी होती है? तो ये जो है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था में जो अपनी वस्तुओं से अपनी जो चीज़ों को, ठीक है, ये जो प्रेम होती है ये जो कौन सी अवस्था है? स्व प्रेम। ठीक है, ये जो है शैशव अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। प्रश्न 13 है बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है? तो 1 माह में। ठीक है, तो बालक जो है मानव ध्वनि और अन्य ध्वनि में अंतर करना 1 माह में सीख जाता है। प्रश्न 14 है कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, ठीक है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास का जो है किसका अधिक होता है? तो बहिर्मुखी का। ठीक है, तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में सामाजिक विकास का किसका अधिक होता है? बहिर्मुखी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 15 है एरिक्सन ने, ठीक है, एरिक्सन ने अपनी जो है मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को जो है जीवन काल को कितने अवस्था में बांटा है? तो इसको जो है 8 अवस्था में। ठीक, तो एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक सिद्धांत को जो है 8 अवस्था में बांटा है। जीवन काल को जो है कितने अवस्था में? 8 अवस्था में बांटी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? तो ये जो है तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष आदि को जो है सामाजिक विघटन जो है क्रियाएं इसको कहते हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो शिशु के मस्तिष्क का वजन लगभग 350 मतलब 350 350 ग्राम यहाँ पे जो है वेट होता है शिशु के मस्तिष्क का। ठीक है जी, तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो मनुष्य का वजन जो मस्तिष्क का वजन होता है यो कितना होता है? ठीक है, तो शिशु को गए जो वयस्क मनुष्य होता है उसका वेट कितना होता है मस्तिष्क का, ब्रेन का। चलिए फाइनली इसका क्वेश्चन आपका जुड़ा हुआ है कि जो स्वस्थ मनुष्य, ठीक है, स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो याद रखिएगा 1400 ग्राम होता है। तो स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 माह बालक का वजन कितना हो जाता है? तो 6 माह बालक का वजन जन्म के समय ये जो वजन का जो है 2 गुना हो जाता है। ठीक है जी, मतलब डबल हो जाता है कहने का मतलब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? तो 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय का जो है 3 गुना हो जाता है। ठीक, तो 1 वर्ष में बोला गया है तो बालक का वजन 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का लगभग 3 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के समय की जो लंबाई अधिक होती है, तो जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की तुलना में यहाँ पे अधिक होती है। तो जन्म के समय लंबाई अधिक होती है, मतलब लड़कों की लंबाई जो है लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होती है, इसको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22 की जो है जन्म के समय बालक एवं बालिका की जो लंबाई लगभग कितनी होती है? तो यहाँ पर जो है बालक की लंबाई लगभग 20 इंच तथा बालिका की लंबाई लगभग 19.5 इंच होती है। ठीक है जी, मतलब लड़का का ज़्यादा है कहने का मतलब। अगला क्वेश्चन है मानव की अस्थायी दांत, मतलब दूध के दांत बोलते हैं उसको, तो मानव के अस्थायी दांत दूध के दांत कितने होते हैं? तो याद रखिएगा ये जो है 20 होते हैं। अस्थायी दांत या दूध के दांत ये जो 20 होते हैं। मानव के स्थायी दांत कितने होते हैं? ठीक है, तो ये 12 होते हैं। अस्थायी दांत बोले तो आपको 20 आंसर लेना है, और यहाँ पे स्थायी दांत जो आपका परमानेंट होता है ये जो है 12 दांत होते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि जो 25वां क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था में कितने दांत होते हैं? तो ये आपका 4 दांत होते हैं। किशोर अवस्था में जो है 4 दांत आते हैं। इन्हें जो है अक्ल की ठाड़ भी जो है इसको कहते हैं। डिम अवस्था कितने दिन की होती है? तो ये जो डिम अवस्था जो है 14 दिन की यहाँ पे होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्भवती महिला, ठीक है, तो गर्भवती महिला का वजन कितने बढ़ जाता है? तो ये जो है 10 किलोग्राम से 12 किलोग्राम। ठीक, तो गर्भवती महिला का वजन जो है कितना बढ़ जाता है? तो 10 ग्राम से जो है 12 किलो बढ़, मतलब 2 किलो का यहाँ पे अंतर है। ठीक है, 10 से 12 किलो यहाँ पे वजन बढ़ता है। 28 क्वेश्चन है जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? ठीक है, तो जन्म से बालक का वजन लगभग 2 किलो कितना होता है? 2 किलो 700 ग्राम या लगभग मतलब 7 से लगभग 7.5 पाउंड के आसपास होता है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? ये अभी देख ली है। अंधों की लिपि के जनक किसको? लुई ब्रेल। ठीक है, तो अंधों की लिपि के जनक लुई ब्रेल को कहा जाता है। ठीक है, जिन लोग अंधे होते हैं उन लोग जो है ब्रेल लिपि के माध्यम से जो है पढ़ते लिखते हैं। ठीक है, इसको कई बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? तो मारिया जो मॉन्टेसरी है
नर्सरी पद्धति के इनको जनक कहा जाता है। भूल और एवं प्रत्यय भूल एवं प्रत्ययन सिद्धांत किसने दिया है? तो जो थार्नडाइक है, इन्होंने जो है भूल और प्रत्ययन सिद्धांत के जो है सिद्धांत के इन्होंने दिए थे थार्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 क्वेश्चन है, अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? तो पावलोव। ठीक है, पावलोव है। ऑप्शन में कई बार पावलोव भी रहता है। तो अनुकूलित अनुक्रिया क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। 33वां क्वेश्चन है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? तो स्किनर ने। याद रखें, क्रिया जो प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये जो है मनोवैज्ञानिक स्किनर ने इन्होंने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 है 34वां। जीन पियाजे, ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? तो जो है संज्ञानात्मक। तो जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? संज्ञानात्मक। स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? जीन पियाजे। ठीक, तो स्कीमा सिद्धांत के जनक जो है जीन पियाजे हैं। तो यहाँ पे जो है जीन पियाजे कौन से देश के निवासी जो है? स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, यहाँ पे जो है टाइपिंग मिस्टेक हो, ये आपके स्विट्ज़रलैंड के जो है चिकित्सक थे। ठीक है, तो बाल विकास के जो है मतलब रिसर्च करने के लिए इनको जो है जाना जाता है। ठीक है, तो स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले हैं। स्कीमा सिद्धांत बताया मैं जो है इसके जनक जीन पियाजे हैं। अगला क्वेश्चन, कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो संज्ञानवादी। ठीक है, तो कोहलर जो है कौन से संप्रदाय के समर्थक थे? तो संज्ञानवादी के जो है समर्थक थे। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी जगह है जहाँ बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो आपका विद्यालय और आपका जो है कक्षा। ठीक है, तो विद्यालय में जो कक्षा है वहाँ पे जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाना जाता है, मतलब दिया जाता है? जीन पियाजे थे। दुनिया के अपने बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जो है जीन पियाजे को जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्वेश्चन है, शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है, यह किस विद्वान ने कहा है? तो ये जो कथन है जो है आपके स्ट्रेंग ने इन्होंने कहा था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी, तो लगभग ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बाकी के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में जो है कवर करेंगे। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। ठीक है जी, तो बढ़िया तैयारी करते रहिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली बेस पे छत्तीसगढ़ के और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी कवर कराया जा रहा है, उससे जुड़िएगा, बहुत फ़ायदे आपको होगा वहाँ से। ठीक है जी, थैंक यू।